नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आप जो रेलवे एग्ज़ाम 2025 में अभी तक कैलेंडर नहीं आया था, 2024 का एक साथ इन्होंने कैलेंडर जारी किया था, जो भी 2024 के एग्ज़ाम थे। फिलहाल यहाँ पर 2025 का पहला कैलेंडर आउट हो चुका है और इसमें बात करेंगे रेलवे के पेंडिंग एग्ज़ाम डेट की। आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, एएलपी CBT 2 जैसे एग्ज़ाम। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल की CN02 2024। इसकी उपरोक्त CN के लिए अंतिम परीक्षा सूची यहाँ पर आप देखेंगे। आरपीएफ कांस्टेबल CBT एग्जाम्स 2 मार्च 2025 से 20 मार्च 2025 तक कंडक्ट होने वाला है। इससे पहले मैंने लगभग 1 से 2 वीडियो में बताया, तब कैंडिडेट नहीं मान रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं प्रूफ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमने मार्च की शुरुआत में ही बताया आपका कांस्टेबल का एग्जाम होगा और यहाँ पर डेट लाइव हो चुकी है 2 मार्च से 20 मार्च 2025 तक। लगभग आप 22 फरवरी को अपना सीटी इंटीमेशन वगैरह देख पाएंगे। अब बात करते हैं एक मेन एग्ज़ाम जो रेलवे एनटीपीसी का है। ठीक है, तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम, एएलपी CBT 2 का एग्ज़ाम ये कब होने वाले हैं? एनटीपीसी विशेषकर इसकी बात कर, उससे पहले बात करते हैं कि कांस्टेबल का एग्ज़ाम 2 मार्च 2025 से ही क्यों शुरू हो रहा है, इसकी वजह जानते हैं। क्योंकि आपका एग्ज़ाम टीसीएस ले रहा है और टीसीएस का यहाँ पर स्लॉट ऑलरेडी बुक है। फरवरी में कोई एग्ज़ाम जैसे रेलवे का नहीं हो रहा है। एसएससी का पूरा जीडी का एग्ज़ाम 4 से 25 फेब है। उसके बाद 26 फेब से लास्ट तक आपका एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम रहेगा और फिर यहाँ पर हमने कहा कि मार्च के शुरुआत में एग्ज़ाम होगा और 8 मार्च को सीपीयू का भी एग्ज़ाम है। लेकिन उससे पहले 2 मार्च को आपका स्टार्ट हो गया है। और इसी बेस पर अपन बात करते हैं एनटीपीसी के एग्ज़ाम डेट की, एएलपी CBT 2 के एग्ज़ाम डेट। क्योंकि इससे पहले जो भी बताया वो एकदम ऑथेंटिक टीसीएस के डाटा के मुताबिक बताया और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका पूरा कैलेंडर निकल के आ रहा है। अब मैं खाली स्लॉट की बात करूँ उससे पहले ये दोबारा मैं आपको रिवाइज एक तरीके से बता देता हूँ कि एनटीपीसी का पहले जो रेलवे ने एक तरीके से अपना शेड्यूल फिक्स किया था ना, वो अप्रैल में किया था। बाद में ये कांस्टेबल वगैरह का शेड्यूल में कुछ बीच में ये कांस्टेबल का एग्ज़ाम आ गया, एसएससी जीडी कांस्टेबल का। सो कुछ डिले देखने को मिल रहा है। अभी आपका 2 मार्च से स्टार्ट है। एनटीपीसी का अप्रैल में बताया, हाँ, और फिर मई जून में आपका एनटीपीसी में 2 होगा, एक ग्रेजुएट लेवल का, अंडर ग्रेजुएट का, वो मई जून में। तो एग्जैक्टली ये किस टाइप से फॉलो होगा उसकी बात करें। उससे पहले रेलवे के 2024 में टोटल एएलपी, आरपीएफ एसआई, टेक्नीशियन, आरआरबी जेई 4 एग्जाम्स हुए हैं। 4 एग्जाम टोटल 57 शिफ्ट में हुए हैं। हमने 57 शिफ्ट के पूछे गए सभी 684 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इसमें भी आप देखेंगे करंट अफेयर्स यहाँ पर चैप्टर वाइज जो सिलेबस में दे रखा है और ये सभी एग्जाम वाइज करंट अफेयर्स यहाँ पर टोटल 684 क्वेश्चंस। और कुछ ऐसे करंट अफेयर्स मैंने देखे जो रिपीट हुए थे, उनकी रिपोर्ट इंक्लूड, जैसे संविधान संशोधन लेटेस्ट 2023-24 से बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स थे, पूरी इंक्लूड है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार इंक्लूड है, पद्म अवार्ड इंक्लूड है, जितने भी युद्धाभ्यास योजनाएं वगैरह हैं 2024 की, और आर्थिक समीक्षा वगैरह, बजट, ये सारा डाटा रिकॉर्ड इंक्लूडेड। प्रत्येक सवाल के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट है। जैसे कोई इवेंट का पूछ लिया, स्पोर्ट इवेंट का, हमने पूरी स्पोर्ट इवेंट जो इंडिया में हुई है 2024 में वो डाल दिए। तो ये पीडीएफ आप हमारे ऐप, वैसे वेबसाइट से कर सकते हो। कुछ कैंडिडेट को प्रॉब्लम आती है तो ऐप इंस्टॉल कर दो, अभी लॉन्च हुआ है। इसमें करंट अफेयर्स की पीडीएफ है। साथ ही साथ ग्रुप डी को टारगेट कर रहे हो, बिल्कुल साइंस का ऐसा कंटेंट कहीं मिल जाए तो फ्री कोर्स कर दूंगा यहाँ पर। इतना एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आप देख पा रहे हो। ये रहने वाला आपका प्रीवियस ईयर के सारे पेपर 2018 के, 22 के, चैप्टर वाइज यहाँ पर सॉल्यूशंस रहेगा। प्रत्येक चैप्टर का एग्जाम्पल का अलग क्वेश्चन है। तो आप ये सभी प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करो, वहाँ पर डेमो वीडियो चेक करो, बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला। तो ये सारे एग्जाम टीसीएस कराती है तो इनका ऑलरेडी यहाँ पर शेड्यूल फिक्स रहता है। जैसे टीसीएस का अभी आपने देखा फरवरी में एसएससी जीडी का शेड्यूल है। अभी मार्च में यहाँ पर 2 से 20 मार्च को आपका आरपीएफ कांस्टेबल का हो गया। तो 20 मार्च के बाद ही बाकी रेलवे के एग्जाम्स होंगे और उससे पहले इस बीच और किस एग्जाम का शेड्यूल है तो मैंने चेक किया और कोई भी एग्जाम नहीं है। एसएससी के नेक्स्ट एग्जाम, ये तो डिपार्टमेंटल एग्जाम से कुछ 1-2 दिन के होंगे अप्रैल मई में, ये सभी डिपार्टमेंटल है, इस पर ज़्यादा डे का नहीं चलेगा। मेन एग्जाम एसएससी के शुरू हो रहे हैं ना, वो जून से हो रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो मार्च का 20 मार्च के बाद, यहाँ पर 20 मार्च के बाद, मार्च का तो लास्ट में है ये 10 दिन, उसके बाद अप्रैल है, मई है, ये 2 मंथ आपके लिए हैं जिसमें एग्ज़ाम होंगे। एक तो एनटीपीसी का होगा, एक आपका एएलपी CBT 2 का होगा, एएलपी CBT 2 का होगा। अब इनमें से सबसे पहले मेरे को लग रहा है कि एएलपी CBT 2 का हो जाए, टीसीएस का जो रिकॉर्ड रहा उस मुताबिक। और वैसे भी आपने एनटीपीसी के शेड्यूल में जो पहले एक तरीके से वायरल आया था, उसमें अप्रैल से और मई में आपका मेन रूप से दे रखा था, मई जून। तो कहीं न कहीं यहाँ पर देखने को लग रहा है
कि आपका एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम है मार्च एंडिंग या अप्रैल शुरुआत में हो सकता है, और एनटीपीसी का अप्रैल एंडिंग या मई की शुरुआत में एग्ज़ाम यहाँ पर दिख रहा है। इस बीच यहाँ पर पैरामेडिकल का भी एग्ज़ाम होगा जिसमें कम कैंडिडेट हैं, तो वो 4 से 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा इजीली। तो ये एक तरीके से आप कैलेंडर फिक्स समझिएगा, क्योंकि उसके बाद एसएससी के एग्ज़ाम्स कंटिन्यू चलने वाले हैं। बात करते हैं ग्रुप डी की, जिसके फॉर्म स्टार्ट हैं ग्रुप डी के, रेलवे ग्रुप डी के। और आप देखेंगे यहाँ पर अप्रैल मई में आपका, ये जून जुलाई में फेज़ 12 का, फिर सीजीएल का हो, जून जुलाई में सीजीएल का भी इन्होंने दे रखा है, और जुलाई अगस्त में इनका सीपीयू का दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर जुलाई अगस्त में सीएचएसएल का भी है, उसके बाद सितंबर अक्टूबर में एमटीएस का है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शेड्यूल्ड है। यहाँ मेरे को ऐसे लग रहा है, जब ग्रुप डी की बात करें तो अभी आपका एएलपी सीबीटी 2 ये जो एग्ज़ाम है ना, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे, 2-3 दिन के भी नहीं चलेंगे, क्योंकि सीबीटी 2 एग्ज़ाम है। मेन एग्ज़ाम आपका एनटीपीसी का चलेगा। तो एनटीपीसी के बाद ही आपका ग्रुप डी का शुरू होगा, और एनटीपीसी का लगभग अप्रैल मई में लग रहा है। तो मई के बाद यहाँ पर, मई के बाद यहाँ आपका जून आ जाता है, जिसमें एसएससी का भी शेड्यूल्ड है। ग्रुप डी का बड़ा एग्ज़ाम 1 महीना चलेगा, तो हो सकता है वो फेज वाइज एग्ज़ाम कराएं, जो 2022 वाला आपने देखा है। तो देखना होगा एनटीपीसी का शेड्यूल आएगा ना, उसमें कितना गैप रहता है। यदि एनटीपीसी के शेड्यूल में कहीं न कहीं 1 मंथ के आसपास मिल जाता है, तो मई के एंड में, लेकिन संभावना बहुत कम लग रही है कि जून जुलाई से पहले आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम, बीच में आपके फेजेज़ वाइज एग्ज़ाम यहाँ पर हो सकता है। कम से कम अभी से 6 महीने तो ग्रुप डी के लगने ही वाले हैं, उससे ज़्यादा ही लग सकते हैं, क्योंकि ग्रुप डी का मेरे को कुछ खाली स्लॉट नहीं दिख रहा। पूरा दिसंबर यहाँ पर आप देखेंगे एसएससी टीसीएस से भरा हुआ है। तो बीच में कोई गैप आएगा तो ऑफिशियल जब एसएससी के एग्जाम डेट सामने निकल के आएगी, तभी थोड़ा कंफर्म हो पाएगा। तो ये बेहतर रूप से टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, जो भी अपडेट आएगी वहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और एएलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट है वो लगभग मेरे को लग रहा है कि 15 फेब के आसपास आना चाहिए। बाकी हमारी इम्पोर्टेंट जो पीडीएफ है विशेषकर करंट अफेयर्स की, वो आपको ऐप पर अभी अपडेट हो चुकी हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित डाउनलोड कर सकते हो एक मिनिमम प्राइस में। और काफ़ी कुछ वहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर पीडीएफ फ्री में अवेलेबल हैं। और ग्रुप डी का साइंस बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट यहाँ पर कोर्स लाइव हो रहा है, लाइव हो चुका है। 1 फेब से कंटिन्यू क्लास स्टार्ट हो जाएगी। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।